स्वागतम दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है मेरे आज के नए संस्मरण में। तो आज की कहानी है स्वामी और भरूच रेलवे स्टेशन की। तो कहानी सुबह से शुरू होती है। हम लोग भरूच रेलवे स्टेशन पर उतरकर बाहर निकले। फिर हम लोगों ने कबीरवट जाने के लिए एक टांगा किया। कबीरवट वहाँ से 5-6 मील दूरी पर था। स्वामी जी ने कहा कि तुम लोग अपने बैग से कंबल निकाल कर मुझे दे दो और टांगे पर बैठकर कबीरवट पहुँच जाओ। मैंने ऐसा ही किया, पर बड़े आश्चर्य में था कि स्वामी जी वहां तक पैदल जाने की बात क्यों कह रहे हैं। पर गुरु का आदेश था, इसलिए मानना पड़ा। हम लोग जब कबीरवट पहुंचे तो बट ब्रिज की विशालता को देखकर दंग रह गए। दूर से तो वह एक पहाड़ी जैसा लग रहा था। नर्मदा नदी के किनारे पहुंचकर और लोटा में पानी भरकर मैनेजर बरगद की छाया में आ गए और मुझसे बोले कि स्वामी जी तो वहाँ नर्मदा के किनारे एक स्थान पर कंबल पर आसन कर रहे हैं। हम लोग बड़े आश्चर्य में थे। रास्ते में तो उनसे भेंट हुई नहीं और टांगा को तो हमने उनसे जल्दी पहुंच गए थे, किंतु पैदल ही वे हम लोगों से जल्दी कैसे पहुंच गए। टांगे वाला भी हमारे साथ था और वह भी बड़े आश्चर्य में कि स्वामी जी हमसे पहले कैसे पहुंच गए। फिर हम लोग बहुत भूखे थे। बरगद के नीचे कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर कर खिचड़ी बनाने लगे और एक पत्तल में हम लोगों ने खिचड़ी खाया। खिचड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट था। फिर हमारे स्वामी ने कंबल पर बैठकर आराम कर रहे थे। हमने उनका पैर दबाने का सोचा और फिर उनसे धीरे से पूछा, भगवान आप भरूच से पैदल चलकर इतनी जल्दी कबीरवट कैसे पहुंच गए। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि यह सब जानकर क्या करोगे, और मौन साध गए। इसके बाद हमने भी कुछ नहीं पूछा। तो आज की कहानी इतनी ही दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय सद्गुरुदेव।